दोस्तों, आज की कहानी एक साइंस फिक्शन थ्रिलर है, द मेज रनर। और हाँ, स्पॉयलर्स के लिए तैयार हो जाओ। कहानी शुरू होती है एक अजीब एलिवेटर के अंदर। एक जवान आदमी होश में आता है, लेकिन उसे अपना नाम तक याद नहीं। ना वो जानता है कहाँ से आया, ना क्यों। एलिवेटर तेज रफ्तार से ऊपर बढ़ रहा है। उसका दिल घबरा रहा है और अचानक एक जोर का झटका लगता है। ऊपर से हैच खुलता है, रोशनी अंधेरे को चीरकर अंदर घुस जाती है और उसके आसपास खड़े दूसरे लड़के उसे खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। वो हैरान है। लड़का डर और कंफ्यूजन में भागने लगता है, लेकिन चक्कर आता है और वो गिर जाता है। जब वो होश संभालता है तो देखता है उसके चारों तरफ एक बड़ी सी बाउंड्री है, जिसमें दीवारें आसमान को छू रही हैं, पर दूसरे उसे रोककर एक तरह की जेल में डाल देते हैं। यहीं उसकी मुलाकात होती है एल्बी से, इस जगह का लीडर। एल्बी उसे तसल्ली देता है कि शुरू में सबको याददाश्त चली जाती है और धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। फिर वो लड़के को फैसिलिटीज दिखाता है और उसे न्यूट से मिलाता है, जो सेकंड इन कमांड है। एल्बी उसे एक ऊंची जगह पर ले जाता है, जहां से क्लियरली एक बड़ा गेट दिखाई देता है। लेकिन एल्बी उसे सख्त वार्निंग देता है, कभी बाहर जाने की कोशिश मत करना। पर क्यूरियोसिटी कब किसी की रुकी है। एक छोटा लड़का चक उसे समझाता है कि रूल्स तोड़ना खतरनाक है, लेकिन वो गेट के पास पहुंच ही जाता है। वहीं उसकी टकरार होती है गैली से, एक लंबा चौड़ा लड़का जो उसे जोर से धक्का दे देता है। उस वक्त एक भयानक आवाज गूंजती है। दीवार के गेट धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। तब लड़का समझता है अगर वो बाहर फंस जाता तो बचा नहीं होता। रात को सब लोग एक नए महीने के सरवाइव करने की खुशी में बॉनफायर जलाकर डांस पार्टी करते हैं, लेकिन नए आने वाले लड़के के दिल में सवाल ही सवाल हैं। न्यूट उसे सच बताता है, इन दीवार के बाहर एक मेज है, एक चक्करदार मेज जो हर वक्त बदलता रहता है। सिर्फ रनर्स को मेज में जाने की इजाजत है, क्योंकि उनका काम है मेज का नक्शा बनाकर एग्जिट ढूंढना। लेकिन मेज में सिर्फ रास्ते ही नहीं, मौत भी छुपी है, क्योंकि वहाँ घूमते हैं ग्रीवर्स, जानवर जो आदमी को इन्फेक्शन देकर ज़ॉम्बी जैसा बना देते हैं। रात को जो मेज में रह जाए वो कभी वापस नहीं लौटता। मेज का डर अभी थोड़ा समझ में आता ही है कि गैली फिर उसे प्रवोक करता है। सब लोग जोर डालते हैं कि वो लड़का फाइट करे। उसके पास ऑप्शन नहीं, क्राउड के बीच रिंग में उतरना पड़ता है। गैली उसका धज्जियां उड़ा देता है, उसे उठाकर जमीन पे पटकता है, रेत में घसीटता है। लड़का कोशिश करता है वापस लड़ने की, पर वो क्लियरली कोई मैच नहीं। फिर एक जोर का वार उसके सर पर पड़ता है और तब अचानक उसे अपना नाम याद आ जाता है, थॉमस। सब लोग चीयर करते हैं, थॉमस थॉमस, जैसे वो अपनी पहचान ढूंढकर वापस आ गया हो। लेकिन उस सेलिब्रेशन की गर्मी ठंडी हो जाती है एक डरावनी गूंज के साथ। अगली सुबह थॉमस चोर्स करते हुए जंगल की तरफ चला जाता है। वहाँ एक बड़े से कब्र का नजारा होता है, जहाँ सिर्फ हड्डियां और बोन्स पड़ी होती हैं, और तभी पीछे से एक इंसान उस पर हमला कर देता है। ये होता है बेन, और वो पागलपन में थॉमस को दोष देते हुए उसकी जान लेने की कोशिश करता है। लड़का भागकर अपनी जिंदगी बचाता है। लोग दौड़कर आते हैं और बेन को गिराकर थॉमस की जान बचा लेते हैं, और इस तरह शुरू होती है थॉमस की कहानी। कहानी आगे बढ़ती है। जब लोग अपने दोस्त बेन की शर्ट उठाते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। उसके जिस्म पर ग्रीवर्स का जहर फैल चुका होता है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, बेन को बाहर भेजना ही पड़ेगा। शाम से पहले सब मिलकर उसे बड़े गेट की तरफ खींच ले जाते हैं। बेन रो रो कर अपनी जान की भीख मांगता है, चिल्लाता है कि प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन रूल्स होते हैं। लकड़ी के पोल से धक्का देते हुए उसे मेज के अंदर भेज देते हैं। बड़े दरवाजे धड़ से बंद हो जाते हैं। उस रात थॉमस अजीब सपने देखता है। एक लैब, कुछ साइंटिस्ट्स और एक औरत का चेहरा बार बार सामने आता है। उसके कानों में एक ही लफ्ज गूंजता है, विकेड इज गुड। वो शॉक में उठ जाता है, समझ नहीं पाता ये सपना था या कोई मेमोरी। सुबह होते ही थॉमस देखता है कि लीडर एल्बी खुद मेज के अंदर चला गया है। वो न्यूट से पूछता है, लीडर अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहा है? न्यूट उसे समझाता है कि एल्बी सबसे पहला सर्वाइवर है और उसे मेज की हर बात पता है। लेकिन दिन ढलने लगता है और एल्बी वापस नहीं आता। सब लोग गेट के पास बेचैन खड़े हैं। रात होने वाली है और ग्रीवर्स के आने का वक्त करीब है। गेट बंद होने से पहले ही थॉमस देखता है मिन्हो भागकर आ रहा है। उसके कंधे पर एल्बी लटका हुआ है, बेहोश और जख्मी। सब चीखते हैं जल्दी आओ, लेकिन गेट बंद हो रहा है। थॉमस रियलाइज करता है
वो मेज के अंदर फंस गए हैं और बिना सोचे रूल्स तोड़कर खुद मेज के अंदर घुस जाता है। मिन्हो यूस ताना मारकर कहता है, अपनी मौत के लिए आया है तू यहाँ। लेकिन सच ये है, एल्बी को एक ग्रीवर ने स्टिंग कर दिया है। उनके पास सिर्फ एक प्लान बचा है, एल्बी को मेज की वॉल पर लटका दो ताकि रात को ग्रीवर्स उस तक ना पहुंच सकें। थॉमस एल्बी को वाइन से बांधने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक ग्रीवर उनके पास आ जाता है। वो अपनी सांस रोककर प्लांट के पीछे छुपता है, डर से पसीने पसीने। लेकिन दुष्ट ग्रीवर की नजर उस पर पड़ ही जाती है। अचानक उसके कंधे पर चिपचिपी लिक्विड टपकती है और उसके सामने एक बड़ा मकोड़ा जैसा मॉन्स्टर जमीन पर गिरकर चीखता है। थॉमस डर के मारे दौड़ पड़ता है। वो वॉल्स के बीच घुस जाता है, कोशिश करता है एस्केप करने की, लेकिन मेज का एक कॉर्नर डेड एंड निकलता है। पीछे से ग्रीवर करीब आ रहा है। थॉमस तुरंत वाइन्स पर चढ़ जाता है, वॉल्स के ऊपर कूदता है, लेकिन मेज उसे फिर कॉर्नर कर देता है। एक तरफ से मॉन्स्टर आ रहा है, दूसरी तरफ से खाली क्लिफ। कोई और ऑप्शन नहीं, थॉमस अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर सामने वाली वॉल पर जंप कर देता है। ग्रीवर भी साथ कूदता है, पर दोनों प्लांट्स में उलझ जाते हैं। प्लांट्स एक जाल बनकर क्रीचर को पकड़ लेते हैं और थॉमस थोड़ा वक्त के लिए बच जाता है। यहीं उसे मिन्हो फिर मिलता है। इस बार मिन्हो भी समझता है कि अकेला कुछ नहीं होगा। दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। थॉमस ग्रीवर को अपने पीछे लूर करता है और दोनों गेट के मूविंग वॉल्स की तरफ दौड़ते हैं। मेज बंद हो रहा है। थॉमस अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ रहा है। ग्रीवर उसके पीछे चीखता हुआ आ रहा है। लास्ट सेकंड पर वो वॉल्स के बीच घुस जाता है और ग्रीवर मेज की वॉल्स के बीच दबाकर कुचल दिया जाता है। अगली सुबह सब लोग टेंशन में वेट कर रहे होते हैं। गेट खुलता है और सबकी सरप्राइज के लिए थॉमस और मिन्हो दोनों जिंदा वापस आ जाते हैं। साथ में एल्बी भी बच जाता है। मिन्हो प्राउडली सबके सामने कहता है, थॉमस ने ग्रीवर मार दिया। ये पहली बार था जब मेज ने उन्हें जीतने दिया। लेकिन हर कोई खुश नहीं है। गैली गुस्से से चिल्लाता है, उसने रूल्स तोड़ा है, मेज में जाने का रूल तोड़ा है। और दोस्तों, यहाँ से कहानी और भी डेंजरस मोड़ लेती है। ग्रीवर को मारने के बाद सब लोगों के दिल में एक नया खौफ बस गया। क्या पता मॉन्स्टर्स इसका बदला लेने आ जाएं। लेकिन उनके आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट्स को अचानक एक अजीब सा आवाज तोड़ देती है। नीचे से एलिवेटर ऊपर आता हुआ सुनाई देता है। लेकिन ये वक्त यूजुअल सप्लाई का नहीं था, ये तो स्केड्यूल से पहले आ गया था। सब लोग भागते हुए फील्ड की तरफ जाते हैं और जब देखता है इस बार किसी लड़के को नहीं बल्कि एक लड़की को ऊपर भेजा गया है और उसके हाथ में एक नोट था, शी इज द लास्ट वन। लड़की होश में आती है और जोर से चिल्लाती है, थॉमस, फिर तुरंत बेहोश हो जाती है। सबके दिमाग में अब एक ही सवाल था, ये लड़की का थॉमस से क्या रिश्ता है। लोगों को समझ नहीं आता कि अब क्या करें, क्योंकि बिना सप्लाई के वो ज्यादा दिन बचा नहीं पाएंगे। लेकिन थॉमस के दिल में एक और ही ख्याल चलता है, जवाब मेज के अंदर छुपा है। वो मिन्हो को कन्विंस करता है कि चल के हम उस मॉन्स्टर का बॉडी चेक करें जो मैंने मारा था। फिर ग्रुप एक साथ मेज की तरफ निकल पड़ता है। जब वो ग्रीवर के डेड बॉडी तक पहुंचते हैं तो उसके अंदर से एक बीपिंग साउंड सुनाई देता है। सब मिलकर उसका एक पैर तोड़कर अलग करते हैं और उसके फ्लैश में से एक ट्रैकिंग डिवाइस निकलता है जिस पर लिखा था 7। अब मिन्हो थॉमस को एक सीक्रेट जगह दिखाता है, वो लेयर जहां सिर्फ लीडर्स जाते हैं। वहां पर मेज का पूरा मैप बना हुआ था, लेकिन एल्बी ने सबको बताया नहीं था क्योंकि मेज में कहीं भी एग्जिट नहीं मिलता और वो लोगों की उम्मीद तोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन अब जब ये डिवाइस मिला है, शायद एस्केप का एक रास्ता हो। मिन्हो समझाता है कि मेज के आउटर वॉल्स हमेशा एक ही सीक्वेंस में मूव करते हैं और वो नंबर 7 का एरिया शायद उन क्रीचर्स का असली अड्डा हो जहां इंसानों का अभी तक एक्सेस नहीं हुआ। इस डिस्कशन के बीच अचानक खबर आती है, लड़की होश में आ गई है। सब भागकर उसके पास जाते हैं, लेकिन वो लड़की क्रेजी हो चुकी थी। वो चीजें उछालकर सबको अपने पास आने से रोक रही थी। तब थॉमस आगे बढ़ता है, अपना नाम बताकर उसे शांत करता है। लड़की अपना नाम बताती है, टेरेसा, और सबसे बड़ी बात, उसे थॉमस याद था, बाकी कुछ भी नहीं। उसके पास एक छोटी सी वायल थी जिसमें 2 सिरिंजेस थे और उन पर लिखा था विकेड। ये देखकर थॉमस के सपने याद आ जाते हैं जिसमें एक आवाज हमेशा कहती थी, विकेड इज गुड। शायद ये कोई एंटीडोट हो। सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि एल्बी को इसका इंजेक्शन ट्राई करते हैं क्योंकि वो वैसे भी मरने वाला है। वो उसे स्टिंग करते हैं और धीरे धीरे उसकी कंडीशन स्टेबल हो जाती है। अगली सुबह थॉमस और मिन्हो
नंबर 7 के एरिया की तरफ जाते हैं। मजे के बड़े बड़े वॉल्स के बीच दौड़ते दौड़ते वो एक अजीब सी जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ बड़े बड़े ब्लेड्स घूम रहे थे। ट्रैकिंग डिवाइस की आवाज तेज होती जा रही थी। आखिर वो एक बड़े दरवाजे के सामने पहुंचते हैं जो पहले कभी नहीं था। डिवाइस ग्रीन हो जाता है और दरवाजा खुल जाता है। वो एक लंबी सी टनल में घुस जाते हैं, लेकिन अंदर घुसते ही उन्हें लेजर स्कैन करते हैं और जोर की अलार्म बज जाती है। दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। दोनों भागकर बाहर आने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वो निकलते हैं बड़े बड़े ब्लेड्स घूमना शुरू कर देते हैं। अगर एक पल भी देरी होती तो वो दोनों हमेशा के लिए उस डेडली ट्रैप में फंस जाते। थॉमस और मिन्हो मुश्किल से उन डेडली ब्लेड से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन मेज उनका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। पूरा फ्लोर नीचे से खुलने लगता है। दोनों भागकर एक छोटी सी एंट्रेंस में घुस जाते हैं। क्रॉल करते हुए बंद होती दीवारों के नीचे से गुजरते हैं और आखिरकार जिंदा निकल आते हैं। बेस पर वापस जाकर वो सबको अपनी डिस्कवरी बताते हैं। तभी खबर मिलती है एल्बी होश में आ गया है। जब वो उसके कमरे में जाते हैं तो शॉक हो जाते हैं। एल्बी रो रहा था। उसने अपनी यादें दोबारा पाली थीं और सच सामने आया। कोई बाहर से उन्हें देख रहा है और मेज से निकलने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन इस खौफनाक खुलासे से पहले ही और बड़ी मुसीबत आ जाती है। रात होने के बाद भी मेज के गेट्स बंद नहीं होते और फिर उनका सबसे बुरा ख्वाब सच हो जाता है। ढेर सारे ग्रीवर्स सीधे उनके सेटलमेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। लोग दौड़कर खेतों में छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स अपने शिकार को ढूंढ निकालते हैं। एक के बाद एक लोग मरने लगते हैं। घरों तक भागने की कोशिश होती है। सब कुछ तोड़ दिया जाता है। इस हालत में टेरेसा एक बर्निंग कंटेनर उठाती है और सीधा मॉन्स्टर पर फेंक देती है। आग से क्रीचर पीछे हट जाता है और सबको भागने का एक छोटा मौका मिलता है। मॉन्स्टर जल्दी रिकवर कर लेता है। थॉमस अपने दोस्तों को बचाने के लिए सीधा मॉन्स्टर का सामना करता है। जब लगता है अब उसका दी एंड हो जाएगा, उसके दोस्त एक के बाद एक स्पीयर्स मॉन्स्टर्स पर बरसा देते हैं। ग्रीवर गिर जाता है और ग्रुप मेन शेल्टर की तरफ भाग जाता है, लेकिन सेफ्टी यहाँ भी नहीं। क्रीचर उन्हें ढूंढ निकालता है और इस दफा एल्बी को पकड़कर सबके सामने खींच ले जाता है। थॉमस तुरंत भागकर उसे बचाने जाता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही मॉन्स्टर्स अचानक पीछे हट जाते हैं। सेटलमेंट में सब शॉक में रह जाते हैं। गैली गुस्से से पागल थॉमस को गिराकर मारते हुए कहता है, ये सब तेरी वजह से हुआ है। क्रीचर्स बदला लेने आए थे। थॉमस गिल्ट में डूब जाता है और गुस्से में एक ग्रीवर का स्टिंगर अपनी टांग में घुसा देता है। बेहोश होते ही उसका पास्ट खुल जाता है। वो और टेरेसा एक रिसर्च टीम का हिस्सा थे जो इस एक्सपेरिमेंट के पीछे था। मेज, ग्रीवर्स, सब कुछ एक टेस्ट था। होश आने के बाद उसके दोस्त बताते हैं कि गैली ने पूरे कैंप पर कंट्रोल ले लिया है। उसने सबको कन्विंस कर लिया है कि थॉमस और टेरेसा को मेज के बाहर बैनिश कर देना चाहिए। लेकिन असली शौक तब आता है जब गैली डिसाइड करता है उन्हें मॉन्स्टर्स के लिए बलि चढ़ा दिया जाए, शांति के नाम पर। थॉमस लास्ट मोमेंट पर अपने दोस्तों के साथ वापस कंट्रोल ले लेता है। वो सबको बताता है कि मेज उनका घर नहीं है, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है और अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, एस्केप। लोग डिवाइड हो जाते हैं, कुछ उसके साथ हो जाते हैं, कुछ गैली के साथ रह जाते हैं। थॉमस और उसके साथियों के पास वक्त नहीं था। वो मेज के सेक्शन 7 की तरफ निकल पड़ते हैं। दरवाजे पर एक अकेला ग्रीवर गार्ड कर रहा था। सब लोग मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं। लंबी फाइट के बाद वो क्रीचर को ब्रिज से धक्का देकर गिरा देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन नीचे से एक के बाद एक नए ग्रीवर्स निकलने लगते हैं। टीम जल्दी से टनल की तरफ भागती है, गेट्स खोलने की कोशिश करते हुए। चक और टेरेसा सबसे पहले अंदर घुसते हैं, लेकिन लास्ट डोर लॉक्ड था। जब वो चेक करते हैं तो समझते हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए एक 8 डिजिट पासवर्ड चाहिए। थॉमस तुरंत समझ जाता है वो सीक्वेंस मेज के आउटर शेल्स का है और वो मिन्हो को कहता है, सीक्वेंस बोलो अभी। थॉमस तेजी से पासवर्ड बोलता जाता है और उसी वक्त ग्रीवर्स उन्हें पीछे धकेलने लगते हैं। पीछे सिर्फ मौत थी और आगे एक छोटा सा चांस। सब लोग जान लगाकर फाइनल गेट खोल देते हैं। एकदम से दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं जब उनके सामने एक लंबी डार्क हॉलवे रोशन होने लगती है। धीरे धीरे लाइट्स जलती हैं और सब एक मिस्ट्री की तरफ खींच लिए जाते हैं। और यहीं पर सच सामने आ जाता है। थॉमस की यादें सही थीं। वो सब सिर्फ लैब के चूहे थे, एक बड़े एक्सपेरिमेंट का हिस्सा। तभी एक बड़े स्क्रीन पर एक औरत का चेहरा आता है, डॉक्टर आवा पेज।
वो मुस्कुराकर उन्हें कंग्रेचुलेट करती है। तुम सब ने फाइनल टेस्ट पास कर लिया और अब असली सच सामने आता है। पहले दुनिया सोलर फ्लेयर से तबाह हो गई थी, बिलियंस लोग मर गए और जो बचे उनके बीच एक नया वायरस फैल गया, द फ्लेयर। ये वायरस इंसान के दिमाग को खा जाता है और इंसान को खौफनाक मॉन्स्टर्स में बदल देता है। लेकिन कुछ लोग इम्यून थे और वही इम्यून इंसान मेज के अंदर भेजे गए ताकि उनके ब्रेन स्टडी किए जा सके। साइंटिस्ट होप करते थे कि इससे क्योर मिल जाएगा। डॉक्टर पेज बताती है कि ये एक्सपेरिमेंट जरूरी था, लेकिन हर किसी को ये बात पसंद नहीं आई। सोल्जर्स फैसिलिटी में घुस जाते हैं और एक एक साइंटिस्ट को गोली मारकर गिरा देते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, वो है गैली, लेकिन इस दफा अलग। उसकी आंखों में इन्फेक्शन था। वो थॉमस पर चिल्लाकर कहता है, सब कुछ तेरी वजह से हुआ, और बिना सोचे गोली चला देता है। थॉमस की मौत पक्की लग रही थी, लेकिन उस मोमेंट पे मिन्हो एक स्पीयर फेंकता है। गैली गिर जाता है, लेकिन सबके दिल थरथरा उठते हैं जब देखते हैं चक ने थॉमस के लिए गोली अपने सीने में खा ली। थॉमस अपने छोटे दोस्त को संभालता है, लेकिन चक उसकी गोद में ही अपनी आखिरी सांस लेता है। पूरा ग्रुप शॉक में डूब जाता है। तभी सोल्जर्स फिर से अंदर घुस जाते हैं। सर्वाइवर्स को घसीटकर हेलीकॉप्टर्स की तरफ ले जाते हैं। थॉमस अभी भी शॉक में है। उसके दोस्तों का खून उसके हाथ पर सूख रहा है। हेलीकॉप्टर्स हवा में उठते हैं। नीचे मेस का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एक बड़ा झील जैसा, जिसमें इंसान सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स थे। सोल्जर्स उन्हें अश्योरेंस देते हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली सच तो कुछ और था। स्क्रीन पर दोबारा वही औरत आती है, डॉक्टर पेज, जिसे वो डेड समझ रहे थे, वो जिंदा थी। और ये सब एक और एक्ट था, एक और टेस्ट। डॉक्टर पेज अपनी टीम को कहती है, फेज 1 सक्सेसफुल, और सर्वाइवर्स, उनका सफर खत्म नहीं हुआ था, वो बस एक नए एक्सपेरिमेंट की तरफ ले जाए जा रहे थे। जो अभी देखा वो बस शुरुआत थी। असली धमाका फुल रिकैप में है। मूवी सीक्रेट रिकैप पर फुल वीडियो जरूर देखें।